जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। साथियों, ये जो कल का हादसा हुआ है, महा आंदोलन हुआ है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2025 की है ना, अहम महा आंदोलन इसलिए हुआ है साथियों कि एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा था, डीओपीटी ने जो एसएससी का एग्ज़ाम करा रहा था साथियों, उसमें बहुत बड़ा धांधली कर रहा था। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रहा था साथियों, और ऐसे करके स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत व्यवहार भी कर रहा था। ये कहा जा रहा है साथियों, न्यूज़ के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसमें कई बड़े बड़े नेताओं के हाथ भी है, पैसे के मामले भी है साथियों। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भविष्य है, स्टूडेंट्स का भविष्य है, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। बाकी किसी के साथ खिलवाड़ कर लीजिए, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं साथियों, यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से बताया गया है कि एसएससी स्टेट सिलेक्शन कमीशन की पैसे 13 सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के दौरान उम्मीदवार और शिक्षकों के बीच बड़ी नाराजगी उभरी। आपको क्या समस्या पहला हुआ था साथियों, परीक्षा रक्षीकरण आपका हो गया था, तकनीकी खराबी बताया जा रहा था। सेंटर पे जाने के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी हो चुका है। पहले तो बताया जा रहा है कि आपका सेंटर पे जाने के बाद बताया जा रहा था कि परीक्षा रद्द हो गया है आपका। गलत केंद्र भी बताया जा रहा था, गलत केंद्र भी बताया जा रहा था साथियों। ऐसे स्टूडेंट्स के कहना है कि वहाँ पे जाने पे बताया जा रहा था कि नहीं, यहाँ पे आपका सेंटर नहीं है, कहीं और सेंटर है, और बहुत दूर दूर तक सेंटर भी भेजा जा रहा था। अब यहाँ पे आता है साथियों आउटन, यहाँ पे आपको बता दें कि पेपर लीक का भी समस्या बताया जा रहा था, है ना। पेपर लीक का भी समस्या बताया जा रहा था साथियों, और अभ्यर्थियों के साथ कथित गलत व्यवहार भी किया जा रहा था। ऐसे समस्याएं थी जो छात्रों ने उजागर की। कई सारी समस्या डीओपीटी ने करा दिया था साथियों, इसके वजह से ये महा आंदोलन कराना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जंतर मंतर में, दिल्ली के जंतर मंतर में साथियों ये महा आंदोलन हुआ है। इसके बारे में आगे भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे साथियों बताया गया है कि दिल्ली चलो मार्च। आपको बता दें साथियों कि 31 जुलाई को छात्र और महाशिक्षकों ने नेतृत्व में दिल्ली चलो नाम का अभियान हुआ। देश भर से दिल्ली आए अभ्यर्थी और शिक्षकों डीओपीटी कार्यालय के पास जमा हुए। प्रसिद्ध शिक्षकों जैसे नीतू मैम, एसके जहाँ सर, और यहाँ पे गगन सर, नवीन सर भी शामिल थे। कई सारे टीचर थे, जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीतू मैम भी थी, फेमस टीचर हैं, एसके जहाँ सर भी थे, है ना, और यहाँ पे गगन सर भी थे, नवीन सर भी थे। साथियों यहाँ पे शामिल थे इन महा आंदोलन में। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेलने से आपको कुछ भी टीचर भी कर देंगे। साथियों यहाँ पे ये है कि अगर आप, जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, और उसी को जाके वो एग्ज़ाम देने जा रहा है और आप उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है। महा आंदोलन होना चाहिए साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि, यहाँ पे साथियों बताया गया है प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई कर दिया है। अब क्या क्या है, लाठी भी चार्ज किया है साथियों, इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने डीओपीटी की ओर मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें रोक, बाद में कथित रूप से, है ना, लाठी चार्ज, गिरफ्तारी और कुछ को डिटेशन में लेने की कार्रवाई हुई। डिटेशन में लेने की कार्रवाई हुई, यानी कि आपको जेल में लेने की कार्रवाई हुई। एक शिक्षक का हाथ टूटने की भी, है ना, खबर आई है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है। एक टीचर के शिक्षक का हाथ भी टूट गया है, एक शिक्षक का हाथ भी टूट गया है साथियों। यहाँ पे आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है ना। प्रदर्शन स्थल पर तनावपूर्ण दृश्य वायरल हुआ साथियों, ये तकलीफ़ की बात है। आपको यहाँ पे वायरल वीडियो हुआ है ना, प्रदर्शन स्थल पर से, ये जो हाथ टूटने का, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है साथियों। अब क्या हुआ है ये भी तो जान लेते हैं साथियों। यहाँ पे आपको बता दें, आपके स्टूडेंट्स के माने क्या है, आखिर स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ये भी बता सकते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे बताया गया है कि प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं। प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं साथियों, प्रदर्शनकारियों की मांगे शामिल बताया जा रहा है यहाँ पे
तो साथियों यहाँ पे शामिल क्या है, क्या स्टूडेंट्स ने चाह रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है साथियों, किस लिए महाआंदोलन हुआ है। साथियों यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा प्रणाली में है ना पारदर्शिता, यानी कि आपको कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। जो परीक्षा करा रहे हैं आप कराइए, पारदर्शिता कराइए, आप बढ़िया तरीके से कराइए, उसमें कोई संकोच मत कराइए। ये आपकी मांगे है, स्टूडेंट्स की मांगे हैं। अब बात आती है साथियों, यहाँ पे बताया गया कि अचानक रक्षीकरणों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथियों अचानक आखिर कैसे रक्षीकरण हो सकता है एग्ज़ाम जाने के बाद तुरंत? यहाँ पे बताया गया है साथियों, छात्रों के साथ बेहतर व्यवहार मत कीजिए। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन लोगों को एग्ज़ाम देने दीजिए। बेहतर व्यवहार करने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद थके हैं, खुद ट्रेन से आए हैं, कहीं दूर सफ़र से आए हैं, एग्ज़ाम देना है, माइंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर का भी तो समस्या हो सकता है। यहाँ पे बताया गया साथियों, आगामी परीक्षा तिथियों का स्पष्ट कैलेंडर आप निकालें, स्पष्ट कैलेंडर निकालें, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड दिया गया है, डेट दिया गया है, आप सेव कर ले पहले, तब आप कहिएगा कि हाँ आइए एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे आप नहीं निकाल रहे हैं और आप बुला रहे हो कि चलिए आइए एग्ज़ाम देने, और जाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि सेंटर कहाँ है, एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे बताया गया सुधारात्मक पुलिस कार्रवाई प्रक्रम, यानी कि आपको इस पे पुलिस कार्रवाई होना ज़रूरी है। आपको साथियों बता दें कि सुधारात्मक आपको पुलिस कार्रवाई होना ज़रूरी है, ये मांगे हैं स्टूडेंट्स की, है ना। प्रक्रम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हादसा बहुत बेकार है साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। भविष्य के साथ DOPT जो खेल रहा है SSC एग्ज़ाम के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि अगला भी तो एग्ज़ाम ऐसा हो सकता है, अगला यूपी पुलिस का भी तो एग्ज़ाम ऐसा ही हादसा में हो सकता है। जब ये DOPT ने कर रहा है, देखा देखी तो अन्य सारे भी करेंगे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक टीचर के हाथ भी टूट चुके हैं, कितना तकलीफ़ की बात है। जो टीचर पढ़ा रहा है, आपको सिलेक्शन करा रहा है, उसी का ये हाथ भी टूट चुका, बताइए कितना तकलीफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मांगे हैं उसे पूरी करिए, बाकी सब कुछ बढ़िया। साथियों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वह नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।